सो हे यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों पर मस्त होंगे। तो हे गाइस, आज नई वीडियो लेके आए हैं आप सभी के लिए। फिलहाल RUHS BSc नर्सिंग 2024 की थर्ड राउंड काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। कैसे करवानी है आपको काउंसलिंग, किन बच्चों की काउंसलिंग हो जाएगी, किन बच्चों की काउंसलिंग नहीं होंगी, सारी जानकारी देंगे इस वीडियो में। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, नर्सिंग वाला दीपांश यूट्यूब चैनल को सपोर्ट बनाए रखना। तो इस वीडियो में RUHS BSc नर्सिंग की थर्ड राउंड की काउंसलिंग जो फ़िलहाल RUHS ने स्टार्ट कर दी है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी से डिस्कस करेंगे। तो हम चलते हैं वेबसाइट पर, आपको बताएंगे कैसे क्या जो वेबसाइट पर लिस्ट डाली गई है वो किन बच्चों की लिस्ट हैं, कैसे क्या, कब तक लास्ट डेट रहेगी, जो लास्ट डेट है काउंसलिंग की वो कब तक रहेगी, ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन, सारी जानकारी देंगे इस वीडियो में। शुरू से लेकर अंत तक बने रहना। तो चलिए सबसे पहले हम वेबसाइट पर चलते हैं, आपका बिना टाइम वेस्ट किए। तो हम आपके सामने आ गए हैं RUHS वेबसाइट पर। आप वेबसाइट वापस देख सकते हैं, bscnursing2024.com वेबसाइट है। आपको बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी आपको सारी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहले आपको यही जो ऑप्शन है वो देखने को मिलते हैं, प्रिंट चालान, चॉइस फॉर्म, अलॉटमेंट, चेक पेमेंट, पासवर्ड और काउंसलिंग डिटेल का। उसके नीचे आपको आना है तो सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग हुई थी उसका ही नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। उसके नीचे आना है आपको, तो क्या करना है, सबसे पहले नोटिफिकेशन में आना है। तो आपको सबसे पहले जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ डाउनलोड कर लेनी है। सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ BSc नर्सिंग 2024 के इस पर क्लिक करके आपको सबसे पहले एक PDF डाउनलोड करनी है कि जो 2024 की जो थर्ड राउंड की काउंसलिंग है वो कैसे क्या स्टार्ट हो रही है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हो इस वीडियो में कि इसकी डेट देख सकते हो 9 दिसंबर 2024। 9 दिसंबर 2024 की डेट है। बिल्कुल न्यू नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, कोई दिक्कत की बात है नहीं, पुराना नोटिफिकेशन नहीं दिखा रहे। आज की ही RCA नर्सिंग 2024 की जो ये दे रखी है BSc नर्सिंग इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अब इसमें दे रखा है कि कौन कौन शामिल हो सकते हैं, तो वो सब चीज़ हम आपको बताएंगे। अब आगे चलते हैं, ये आप देख सकते हैं, इसमें आप पढ़ सकते हैं, ऑल कंसर्न्ड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रेफर वैकेंट सीट मैट्रिक्स एज अवेलेबल एट द वेबसाइट। इसमें दे रखा है कि जो वैकेंट सीट मैट्रिक्स हैं कि कितनी कॉलेजों में कितनी सीट जो खाली पड़ी हुई हैं, अभी भी जो खाली सीटें हैं उनकी सीट मैट्रिक्स साइट पर डाल दी गई है, वो भी हम आपको दिखाएंगे, सारी जानकारी देंगे। आप इस यूट्यूब चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। उसके बाद आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स 9/12/2024 इन ऑर्डर ऑफ सीट मैट्रिक्स हु मे बी कंसिडर्ड एडमिशन ऑफ वैकेंट सीट। ये क्या सिस्टम है कि कौन कौन बच्चे भाग ले सकते हैं, तो हम आपको बता देते हैं। जो चॉइस फिलिंग रहेगी वो कैसे होगी, ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, कब तक होगी, तो ये हम बता देते हैं। 16/12/2024, 16 दिसंबर को लास्ट डेट है थर्ड राउंड की काउंसलिंग को लेकर। 16 दिसंबर तक आप क्या कर सकते हैं, अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं। यहाँ पर आप सभी डिटेल आराम से पढ़ सकते हैं। रिमेनिंग वैकेंट विल बी फिल्ड इन द लेवल ऑफ कंसर्न नर्सिंग, इसमें आगे आप पढ़ सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो फीस स्ट्रक्चर सेम रहेगी। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज जयपुर है, जो SMS हॉस्पिटल है, SMS कॉलेज है, उसकी फ़ीस नील रहेगी। उसके बावजूद ये आप नीचे फीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये 50,000 OBC MBC EWS के बॉयज़ की लगेगी और सभी गर्ल्स और SC ST के बॉयज़ की 20,000 फीस लगेगी। इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। उसके बाद हम आपको बताएं कि साइट पर और क्या क्या अपडेट आया है। तो साइट के अपडेट की बात करें तो हम आपको दोबारा बैक में साइट पर लेकर चलते हैं। बैक चलते हैं तो साइट पर और क्या अपडेट है ये आप देख सकते हैं। सबसे इसके बाद जो अपडेट आया है वो है वैकेंट सीट मैट्रिक्स BSc नर्सिंग 2024 की। तो इस पर आपको जैसे ही क्लिक करोगे, आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने सीट मैट्रिक्स ओपन हो जाएगी, जो वैकेंट सीट है कॉलेजों की। तो इसमें आपको देख लेना है ये सीट मैट्रिक्स भी 9 दिसंबर 2024 को डली हुई है। इसमें आपको देख लेना है, जैसे RUHS कॉलेज में 2 सीट फ़िलहाल खाली हैं, नर्सिंग अजमेर में 1 सीट खाली हैं, अलवर में 3 सीट खाली हैं, बांसवाड़ा 9, 12, 6। इस प्रकार से आप बिना टाइम वेस्ट किए मैं बता देता हूं आपको जल्दी से कि आप ऐसे कॉलेजों के नाम और आप उनके आगे जितनी सीट खाली हैं वो आप देख सकते हैं। ये PDF भी आप साइट पर देख सकते हैं आराम से। ये जितने भी 8 पेज की PDF है, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, सब के आगे लिख रखा है। जैसे ये कोई चूरू की प्राइवेट कॉलेज है जिसमें 21 सीट खाली हैं, ये कोई है जिसमें 16 सीट खाली हैं। तो आप इस प्रकार से सबसे पहले इस PDF को पढ़ लेना। अब मैं आपको
मेनली एक बात बता देता हूँ कि जो थर्ड राउंड की काउंसलिंग है RUHS की, वो ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होगी। तो सीधी सी बात है, वो RUHS करवा रहा है अपनी थर्ड राउंड की काउंसलिंग को ऑफलाइन, ऑनलाइन फॉर्म ना भरवा के इसको करवा रहा है ऑफलाइन तरीके से। तो आपको कॉलेज में जाकर ही अपनी काउंसलिंग करवानी होगी। कौन कौन शामिल हो सकते हैं इसके रिगार्डिंग भी हम आपको बता देते हैं कि थर्ड राउंड की काउंसलिंग में कौन कौन शामिल हो सकते हैं। तो वो स्टूडेंट्स शामिल हो सकते हैं जिनको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिला। वो स्टूडेंट शामिल हो सकते हैं जिनको सेकंड राउंड में कोई कॉलेज ना मिला हो। फर्स्ट राउंड में भी कॉलेज नहीं मिला और सेकंड राउंड में भी कॉलेज नहीं मिला, तो आप थर्ड राउंड की काउंसलिंग में 100% शामिल हो सकते हैं। लेकिन जिन स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में कॉलेज नहीं मिला और सेकंड राउंड की काउंसलिंग में कॉलेज मिल गया, तो वो थर्ड राउंड की काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते। अब बात करें जिन स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में भी कॉलेज मिल गया था और सेकंड राउंड की काउंसलिंग में भी अपवर्ड हो गया था, तो वो भी थर्ड राउंड की काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते हैं। तो सीधी सी बात ये है कि थर्ड राउंड की काउंसलिंग में वो स्टूडेंट भाग ले सकते हैं जिनको अभी तक फर्स्ट या सेकंड राउंड की काउंसलिंग में कॉलेज ना मिला हो, मतलब अभी तक फ़िलहाल कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज अलॉट ना हुआ हो। अब बात करें और कौन कौन स्टूडेंट भाग ले सकते हैं, तो जिन स्टूडेंट्स को सेकंड राउंड की काउंसलिंग में कॉलेज मिल गया था लेकिन उन्होंने उस कॉलेज से रिज़ाइन कर दिया, मतलब अब उनके पास कोई भी कॉलेज नहीं है, तो वो भी थर्ड राउंड की काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। अब आगे हम आपको नोटिफिकेशन दिखा देते हैं। हमने आपको सीट मैट्रिक्स दिखा दी है, आप इस प्रकार से सीट मैट्रिक्स देख सकते हैं। उसके बाद बात करें कि साइट पर चलते हैं बैक, और उसके बाद आप देख सकते हो आगे क्या नोटिफिकेशन दे रखा है, लिस्ट ऑफ नॉट जॉइंट कैंडिडेट्स। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए, ज़्यादा फालतू चीज़ें ना बताकर हम आपको मेन सभी चीज़ें बता रहे हैं। इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक PDF ओपन होके आएगी। हम डाउनलोड कर रहे हैं। आपके सामने एक PDF डाउनलोड हो जाएगी। PDF डाउनलोड होते ही हम जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो वहाँ पर उन स्टूडेंट्स के नाम आ जाएंगे जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक कोई भी कॉलेज ज्वाइन नहीं किया या जिन स्टूडेंट्स ने कॉलेज रिज़ाइन कर दिया था। तो ये जैसे ही हम डाउनलोड हो जाती है PDF, तो हम आपके सामने इसको ओपन करते हैं। उसके बाद आपके सामने एक लिस्ट डाउनलोड होकर आएगी। उसमें आपको क्या देखना है कि जिन स्टूडेंट्स कंबाइंड मेरिट लिस्ट दे रखी है, रोल नंबर दे रखा है, नाम, फादर्स नेम और डिस्ट्रिक्ट, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक एक भी कॉलेज अलॉट नहीं किया, ये आप पढ़ सकते हैं कि वैकेंट सीट है, इंक्लूड द वैकेंट सीट मैट्रिक्स से, ये सब चीज़ आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद जैसे इस बंदे की 2 नंबर की मेरिट है लेकिन इन्होंने फिर भी अपना कॉलेज ज्वाइन नहीं किया, जो जयपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, मनोज चौधरी नाम है, पापा का नाम छाजूराम है। तो इस प्रकार से जिन बच्चों ने अभी तक कोई भी कॉलेज अलॉट होने के बावजूद भी ज्वाइन नहीं किया या रिज़ाइन कर दिया है, तो उन बच्चों की सूची यहाँ पर आप देख सकते हैं। 986 पेज की ये सूची है, तो उसमें आप देख सकते हैं कैसे क्या सिस्टम है, ये आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन RUHS BSc नर्सिंग एंड आर नॉट होल्डिंग ए BSc नर्सिंग सीट हु मे बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन ऑन वैकेंट सीट एज इंक्लूडेड इन द वैकेंट सीट मैट्रिक्स अवेलेबल एट द वेबसाइट। इन बच्चों ने अपनी कोई भी नॉट होल्डिंग ए BSc नर्सिंग सीट, इन्होंने अपनी कोई भी सीट को होल्ड नहीं किया, मतलब ज्वाइन नहीं किया, इसलिए ये वैकेंट सीट मैट्रिक्स में शामिल हुए हैं। तो जो इन्होंने सीट मैट्रिक्स डाली है, मतलब जिन इन स्टूडेंट्स ने अपनी सीट पर होल्ड नहीं किया तो उनकी सीट हो गई खाली, तो वो सीट मैट्रिक्स डली है जिसे ही हम वैकेंट सीट मैट्रिक्स बोलते हैं। तो उस वैकेंट सीट मैट्रिक्स पर थर्ड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होने जा रही है। तो सीधी सी बात है कि ये तो हमने दिखा दिया आपको वो सूची जिसमें वो बच्चे शामिल नहीं हुए हैं एडमिशन के लिए। तो हमने आपको सारी अपडेट दे दी है, कैसे जिन बच्चों ने लिस्ट ज्वाइन नहीं की, कोई भी कॉलेज की वो सीट ज्वाइन नहीं की, उनकी लिस्ट यहाँ है, वैकेंट सीट मैट्रिक्स यहाँ है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो थर्ड राउंड की काउंसलिंग से लेकर आया है वो यहाँ है। उसके नीचे सभी सेकंड राउंड की काउंसलिंग को लेकर अपडेट हैं, उसमें आप जाने की कोशिश मत करिए। थर्ड राउंड की काउंसलिंग को लेकर ये 3 अपडेट आए हैं वेबसाइट पर। उसके बाद हमने आपको बता दिया थर्ड राउंड की काउंसलिंग कई स्टूडेंट सोच रहे हैं ऑनलाइन होगी, हमें वैसे ही फॉर्म भरना पड़ेगा, चॉइस फिलिंग करनी होगी, ऑनलाइन नहीं होगी। थर्ड राउंड की काउंसलिंग होगी ऑफलाइन।
अगर आपको फर्स्ट और सेकंड राउंड में कॉलेज नहीं मिला, जैसे कि हमने बता दिया है, तो आप उस कॉलेज में जाकर, जिस कॉलेज में आपको वो सीट चाहिए, उस कॉलेज में जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर जैसे एक कॉलेज है, जैसे किसी कॉलेज में मानो 2 सीट हैं, और 2 सीट में जैसे 2 सीट हैं और ओबीसी की 2 सीट खाली हैं, वैकेंट हैं, और उसमें 3 बच्चों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया, तो उसी हिसाब से उन पे एडमिशन होगा। जिसके ज़्यादा नंबर होंगे उसको सीट मिल जाएगी, जिसके कम नंबर होंगे उसको सीट नहीं मिलेगी। तो ऑफलाइन थर्ड राउंड की काउंसलिंग को ऑफलाइन करके आरयूएचएस ने बिल्कुल सही किया है। और ये थी कुछ आज की वीडियो, हमने आपको पूरी जानकारी दे दी। अभी और कोई अपडेट है नहीं, बस ये 3 अपडेट आए हैं थर्ड राउंड की काउंसलिंग को लेकर। ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत है नहीं, आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। कॉलेज नहीं मिली तो आप आरयूएचएस 2025 की तैयारी करते रहिए, एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। हम अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल नर्सिंग वाला यूट्यूब चैनल को करना है आपको सब्सक्राइब। नर्सिंग वाला दीपांशु यूट्यूब चैनल को करना है आपको सब्सक्राइब, लाइक करना और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जिनको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुई है। तो मिलते हैं अगली टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।